इंडिया में डिजिटल स्कैम्स बहुत तेजी से बाढ़ रहे हैं और इनमें से एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड है डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स का बढ़ना। इन स्कैम्स में धोखेबाज खुद को पुलिस वाला बताते हैं और वीडियो कॉल के जरिए पीड़ितों को अरेस्ट करने की धमकी देते हैं। ये लोग अक्सर झूठे इल्जाम लगाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर करते हैं और अरेस्ट से बचने के लिए तुरंत पैसे की मांग करते हैं। इन हथकंडों से पैदा हुए डर और कंफ्यूजन की वजह से पीड़ित अक्सर स्कैमर की बात मान लेते हैं, जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक यानी पैसों का नुकसान होता है। ये स्कैम्स उन लोगों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं जिन्हें अपने लॉवी अधिकारों या लॉवी गिरफ्तारी की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होती है। टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रही तरक्की जहां एक तरफ हमें बहुत से फायदे दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इसने क्राइमियों को बेकसूर नागरिकों को धोखा देने और उनका शोषण करने के लिए नए नए तरीके भी दे दिए हैं। इंटरनेट पर मिलने वाली गुमनामी और नकली प्रोफाइल बनाकर असली जैसे दिखने वाले क्रीडेंशियल्स के जरिए ये स्कैमर और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इन स्कैम्स का असर सिर्फ आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अक्सर पीड़ितों को भावनात्मक रूप से परेशान और मानसिक रूप से आहत कर देते हैं। लॉ शील्ड एडवोकेट्स चैनल पर एक बार फिर से आप एडवोकेट मोहम्मद इकबाल के साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नए मामले के साथ। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण और लेटेस्ट निर्णय। वीडियो को पूरा देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में डिजिटल गिरफ्तारी की प्रथा के खिलाफ फैसला सुनाया। राजस्थान हाईकोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स पर स्वतः संज्ञान लिया। कहा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास वीडियो कॉल के जरिए गिरफ्तारी करने का कोई प्रावधान नहीं। न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकार को इस अपराध को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में जागरूकता फैलाने का यह सही समय है, क्योंकि भारतीय लॉओं के तहत डिजिटल अरेस्ट का कोई लॉवी दर्जा नहीं है। साथ ही लोगों को भारत में गिरफ्तारी की वैध प्रक्रिया और इससे जुड़े अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि आरबीआई को सरकार के साथ मिलकर ऐसे जालसाजी लेन देन में धन के भुगतान हस्तांतरण को रोकने के लिए एक तंत्र विकसित करने की भी आवश्यकता है। यह सही समय है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, टेलीविजन और एफएम रेडियो के माध्यम से हर घंटे और हर दिन एक सार्वजनिक अभियान चलाया जाए, ताकि आम जनता को पता चले कि कानून प्रवर्तन के लिए वीडियो कॉल या ऑनलाइन निगरानी के माध्यम से गिरफ्तारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर जनता को ऐसे कॉल आते हैं तो यह स्पष्ट रूप से एक घोटाला है। वास्तव में हाल ही में लागू किए गए नए आपराधिक कानून में डिजिटल अरेस्ट करने के लिए कोई लॉवी प्रावधान नहीं है। न्यायालय ने साइबर क्राइमों और डिजिटल अरेस्ट जैसे क्राइमों में वृद्धि को दर्शाने वाली कई समाचार रिपोर्टों पर ध्यान दिया, जिसके कारण दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई और अपनी जान भी गंवाई। डिजिटल अरेस्ट को तेजी से डिजिटल विकास के युग में साइबर क्राइमों के सबसे कपटी रूपों में से एक मानते हुए न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट को इस प्रकार समझाया। डिजिटल अरेस्ट धोखेबाजों, साइबर क्राइमियों द्वारा भोले भाले पीड़ितों को ठगने और पैसे ऐंठने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक नई और अभिनव रणनीति है। इस साइबर अपराध पद्धति में काम करने का तरीका यह है कि धोखेबाज पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई आदि जैसे कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में खुद को पेश करते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए हेरफेर करते हैं कि उन्होंने कोई गंभीर अपराध किया है। धमकी और धमकी के दबाव में पीड़ितों को अक्सर गिरफ्तारी या कारावास जैसे गंभीर परिणामों से बचने के लिए भारी मात्रा में पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता है। न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के प्रति विश्व भर के देशों द्वारा अपनाई गई विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का उल्लेख किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया द्वारा विधायी और विनियामक उपाय, यूएसए द्वारा जन जागरूकता अभियान, सिंगापुर द्वारा एआई संचालित तकनीकी समाधान, कनाडा में रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म और इंटरपोल तथा यूरोपोल जैसे संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। न्यायालय ने साइबर क्राइमियों पर अंकुश लगाने के लिए भारत में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी गौर किया, जैसे कि ऐसे क्राइमियों की जांच से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाना, कार्यशालाओं का आयोजन, कंप्लेंटों की रिपोर्टिंग के साथ साथ सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर खोलना, साइबर अपराध से संबंधित साक्ष्य के लिए फोरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित करना, जागरूकता पैदा करना आदि। न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स की प्रभाव को
कम करने की दिशा में प्रयासों की सराहना करते हुए कि खतरनाक स्थानों पर अंकुश लगाने के लिए सभी हितधारकों द्वारा अधिक गंभीर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। न्यायालय ने माना कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में डिजिटल अरेस्ट का कोई लॉवी दर्जा नहीं है। न्यायालय ने गिरफ्तारी पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजनों को विस्तार से बताया, जिनके बारे में लोगों को अवश्य जागरूक किया जाना चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS के अनुसार धारा 63 के तहत समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से तामील किए जाने चाहिए। यह धारा समन के स्वरूप को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से तामील किए जाने वाले प्रत्येक समन को एन्क्रिप्ट किया जाना चाहिए और उस पर न्यायालय की छवि और मुहर तथा डिजिटल हस्ताक्षर होने चाहिए। लोगों को इस तथ्य से अवगत कराया जाना चाहिए कि BNSS की धारा 35 और 36 के अनुसार गिरफ्तारी के समय उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को सटीक रूप से दिखाई देने वाला और स्पष्ट पहचान वाला होना चाहिए और गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करना चाहिए, जिसे कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए और गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों को भुगतान रोकने के लिए RBI के साथ साथ सरकार के स्तर पर भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय और जजमेंट को पढ़ने और डाउनलोड करने के साथ साथ लॉवी जानकारी और असिस्टेंट प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां हम आपको दैनिक जीवन में काम आने वाली लॉवी जानकारी जैसे साइबर लॉ, बैंकिंग लॉ, RBI रूल्स और गाइडलाइन, जनरल रूल्स, नियम कायदे, पुलिस स्टेशन, लॉवी प्रणाली और उनसे जुड़ी सभी बातें आपको बताते रहते हैं, जिससे आपको उनकी जानकारी होती रहेगी, जो कि आपको दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए आपको लॉवी रूप से मजबूत और सशक्त बनाती है। आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।